आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की क्या कैपेसिटेंस होगा, इसको पढ़ना है, यानी गोलीय संधारित्र की धारिता। सबसे पहले ये जानते हैं गोलीय संधारित्र क्या होता है। व्हाट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें धातु की दो संकेंद्रीय खोखले गोले को लिया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कि टू मेटल कंसेंट्रिक मीन्स जिसका सेंटर सेम हो। दो कंसेंट्रिक खोखला गोला लेंगे, यानी होलो स्फीयर लेंगे, और उसमें से एक स्फीयर को, जैसे देखिए यहाँ पर, एक को क्या करते हैं, बाहर से अर्थिंग दे देते हैं और दूसरे को अंदर सेट करते हैं और उसको पॉजिटिव चार्ज से जोड़े रहते हैं, और ये दोनों गोले कहीं भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। यही डिजाइनिंग होती है स्फेरिकल कैपेसिटर का। तो आइए हम लोग देखते हैं इस स्फेरिकल कैपेसिटर की क्या कैपेसिटेंस होता है, इसकी क्या धारिता होती है। आइए इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हम दो मेटल का कंसेंट्रिक स्फीयर ले लेते हैं, दो धातु के संकेंद्रीय गोले ले लेते हैं। संकेंद्रीय गोला मान लीजिए ये ए हो गया और दूसरा ये बी हो गया, दो गोले जैसा कि यहाँ दिखा दिया गया है। और गोले ए की त्रिज्या जो इसका रेडियस है स्मॉल ए है, और बड़े वाले बी का रेडियस स्मॉल बी है, और इनके बीच में एक कोई डाइलेक्ट्रिक के भर दीजिए। इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक के है, ये मीडियम है। ये ए और बी के बीच का जो माध्यम है ये एक परावैद्युतांक के है। अब ये देख लीजिए, ये दोनों स्फीयर कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये बीच में ये ऐसा बना दिया गया है, बीच से ये निकाला गया है, ये इसको कहीं टच नहीं कर रहा है, और ये तो देख ही रहे हैं। तो इसमें एक को हमने क्या करते हैं, अर्थिंग दे देते हैं, भू संपर्कित कर दिए, और दूसरे को बाहर से प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। और जब गोले ए को देखिए, जो स्फीयर ए है, इसको जब हम प्लस क्यू चार्ज देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगा, विद्युत प्रेरण होगा। और विद्युत प्रेरण से क्या होगा कि ये जो प्लस वाले, जो कैपिटल ए गोले का जो ये प्लस हैं, ये सब क्या करेंगे, बी वाले के माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए बी वाले के माइनस को अपनी ओर जब खींच लेंगे तो ये क्या होगा कि इसके जितने भी निगेटिव चार्ज होंगे वो इसके साइड में चले जाएंगे, और इसके पॉजिटिव इसके अपोजिट फेस पर चले जाएंगे, जिसको हमने ऑलरेडी प्लस से अंडर ग्राउंड कर दिया है। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे या निरावेशित हो जाएंगे। तो अब क्या होगा कि देखिए, गोला ए पर पॉजिटिव चार्ज और बी पर इसके एक अंदर वाले सरफेस पर निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगी, और साथ में इसकी पोटेंशियल में कुछ कमी आएगी। और इसके साथ में ये भी है कि अगर ये प्लस चार्ज है तो इसके बराबर ही ये जो गोला बी है, इसके इनर साइड में ये माइनस क्यू चार्ज होगा, इसके इक्वल ही चार्ज यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो आइए अब बारी बारी से इस पर चर्चा करते हैं। तो क्या होगा कि देखिए, यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है। तो पहले इस प्लस चार्ज के कारण इस गोले ए का वैद्युत विभव निकाला जाए, ठीक है। तो आइए, प्लस क्यू के कारण ए का विभव यानी पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा वही पुरानी परिभाषा, वही पुराना सूत्र,
मान लीजिए इसको हम V1 ले लेते हैं ए के कारण, तो इसको V1 ले लेंगे तो वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके बीच में मीडियम है तो K लगा देंगे, और प्लस Q के कारण है तो यहाँ प्लस Q लिख देंगे अपान ये कितना दूरी है तो A। तो इस तरह से ये हो जाएगा। मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, एक इक्वेशन मान लीजिए पहला है ये, तो ये स्फीयर ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसके बाहरी जो या बी पर कहें माइनस क्यू है, तो इस माइनस क्यू के कारण भी इस पर इसका पोटेंशियल या यहाँ कहें कि यहाँ पर कुछ विभव उत्पन्न होगा। तो देखें इस तरह से माइनस क्यू के कारण ए पर विभव यानी ए पर पोटेंशियल हम देखेंगे ड्यू टू माइनस क्यू। तो यहाँ माइनस क्यू के कारण मान लीजिए यहाँ पर हम V2 ले लेते हैं, यहाँ पर V2 उत्पन्न हो रहा है तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के तो रहेगा। यहाँ पर देखिए इस बार माइनस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू रहेंगे, जैसा कि यहाँ प्लस क्यू था तो यहाँ प्लस क्यू लिए थे, यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए माइनस क्यू है तो माइनस क्यू के कारण निकलेंगे, तो ये माइनस क्यू हो गया। और दूरी यहाँ से देखिए ये B दूरी पर है तो इस बार दूरी B हो जाएगी, जैसे A दूरी पर था तो यहाँ ये था, ऐसे ये B दूरी पर है तो B हो जाएगी। और ये मान लेते हैं ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से अगर अब स्फीयर A पर देखें इस पर नेट कितना विभव है, तो लिख सकते हैं कि नेट पोटेंशियल एट ए, यानी हिंदी में इसको क्या कहेंगे, गोले ए पर नेट विद्युत विभव, गोला ए पर नेट विद्युत विभव क्या होगा, तो गोला ए पर नेट विद्युत विभव हो जाएगा ये, मान लीजिए ए पर है तो इसको हम VA लिख देते हैं, तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 प्लस V2। देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का शिकायत आया था कि एकदम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे नोट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, तो नोट्स आप डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िए। यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश हिंदी बोलने को दोनों बोल रहे हैं लेकिन लिख ज़्यादा इंग्लिश में रहे हैं, तो हमारे नोट्स में दोनों बराबर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश बराबर, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार देखिए। वैसे हम हिंदी भी पूरा बोल रहे हैं, थोड़ा लिख इंग्लिश में रहे हैं क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं। तो VA और VB हो गया, यहाँ से VA की वैल्यू क्या हो गई, दोनों को जोड़ दीजिए तो एक का क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q अपान A इस देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए यहाँ K छूट जा रहा, माध्यम भी लेते चलिए K, यहाँ पर माइनस Q अपान ये B है, तो देखिए दोनों में से 1 अपान ये Q भी कॉमन ले सकते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 1/A माइनस 1/B, ये बच जाएगा। तो यहाँ से हम क्या प्राप्त कर लिए, हम प्राप्त कर लिए स्फीयर ए पर कितना पोटेंशियल है। अब स्फीयर ए पर पोटेंशियल मिल गया, तो अब इस प्रकार से अब स्फीयर बी की पोटेंशियल की बात करें तो देखिए जब स्फीयर बी, यहाँ देखिए स्फीयर बी को हम अर्थिंग कर दिए हैं, तो जब यहाँ पर इसको अर्थ से अटैच कर दिए हैं तो यहाँ पोटेंशियल होगा ही नहीं क्योंकि सारा पोटेंशियल तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि चूँकि बी अर्थिंग दिया गया है, बी को अर्थ से कनेक्ट किया गया है, इसको हिंदी में बोलेंगे बी को भूसंपर्कित किया गया है, कनेक्ट किया गया है, अतः जो V पर पोटेंशियल होगा
बी पर वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जब बी पर पोटेंशियल 0 हो गया तो हम कहेंगे कि ए और बी के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा। अतः ए व बी के बीच का विभवांतर, ए और बी के बीच का विभवांतर, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, कितना हो जाएगा, ये v हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, va माइनस वी बी। तो v की वैल्यू अभी देख ही रहे हैं, यहाँ पर ये 0 है, तो यानी कि जो va की वैल्यू है वही इस नेट पोटेंशियल की वैल्यू रह जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं टोटल v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही आ जाएगी 1 अपान ये q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और यहाँ से हो जाएगा 1 अपान a माइनस 1 अपान b। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि c बराबर क्या होता है, c बराबर q अपान v होता है। तो v की वैल्यू पता हो गई, हमें c की वैल्यू यानी इस संधारित्र की धारिता निकालना है, इस गोली संधारित्र की धारिता निकालना है। तो यहाँ से c की वैल्यू v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से q अपान, यहाँ से इसकी v की वैल्यू कितना हो जाएगी, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और इंटू ये हो जाएगा 1 अपान a माइनस 1 अपान b। तो देखिए यहाँ से q कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाइए, सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से देखिए जो c की वैल्यू आ जाती है, c की वैल्यू सॉल्व करिए तो आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और साथ में ये b माइनस a अपान ए बी। तो इस तरह से यही c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी स्फेरिकल, और इसकी यूनिट जो होगी फैरेड होती है इसकी यूनिट, तो ये f फैरेड इसकी यूनिट हो गई। तो इस तरह से ये इस गोली संधारित्र की धारिता का सूत्र मिल गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 k b माइनस a अपान ए बी। यहाँ से देखिए, यहाँ से देख सकते हैं कि उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि v की अगर ज़्यादा हो और ये a का मान कम होगा तो ये वैल्यू बड़ा आएगी, और इस तरह से c की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। तो ये सीधे सीधे यहाँ त्रिज्या पर इनके निर्भर करता है, और यदि y में रख दिया जाए तो k का मान 1 हो जाएगा, तो फिर c की वैल्यू या c0 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 b माइनस a अपान ए बी इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।